राजनीतिक में सबसे बड़ा भरोसा और विश्वास होता है कि मतदाताओं के साथ और प्रदेश के आम आवाम के साथ कौन सी पार्टी अपना विश्वास कायम कर ले। तो वो विश्वास कायम करने में हम कामयाब हुए हैं। लोगों में एक बात घर कर गई कि आज कोई समस्या होती है, भाजपा कांग्रेस उसको लाइट में लेती है, क्योंकि उनको बड़ा गुमान है कि एक बार ये और एक बार ये। आरएलपी के पास में कोई भी समस्या या काम लेकर कोई व्यक्ति आता है, कोई प्रदेश के कोने से, तो हमारे आरएलपी के साथी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको गंभीरता से लेते हैं। उस काम को पूरा करने में हम पूरी लगन से काम करते हैं। तो ये विश्वास कायम करने में हम कामयाब हो गए। तो ये सबसे बड़ा तो हमारे पास ये है। दूसरा, हमारे पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ है। आज आप देखिए, इस देश और प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल एक ऐसा योद्धा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी एक पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में उभर कर आई है कि आज एक मैसेज पर हमारे पार्टी का नेता सड़क पर निकलता है या किसी प्रदेश के कोने में निकलता है तो लाखों की भीड़ अपने साधनों से घर की रोटी खाकर और उनके पीछे सड़कों पे निकल पड़ते हैं। आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है क्या? चाहे देश के प्रधानमंत्री आए, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री आए, या इन दोनों पार्टियों के बड़े से बड़ा लीडर आ जाए, इनको साधन लगाने पड़ते हैं, इनको ताकत झोंकनी पड़ती है, फिर भी इनकी बसों में 5-10 आदमी बैठते हैं, बसें खाली आती है। ये सरकारी नुमाइंदों को बैठा कर लाते हैं, नरेगा कर्मियों को लाते हैं, आंगनबाड़ी या सरकार के लाभार्थियों को बैठा कर लाते हैं, जब जाके इनका वो कुर्सियाँ पड़ती है। हमारे यहाँ तो चक्का जाम हो जाता है, एक जोश जुनून है लोगों में। तो ये इनके ऊपर बहुत बड़ी लोगों की मेहरबानी लगातार बढ़ रही है। तो उस रूप में हमारी पार्टी की ताकत बढ़ी है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल, ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिला कृषि प्रधान देश है। नहरी सिंचाई पानी की मांग हमेशा रहती है। एक बार धरने पर आए, पंजाब के सीएम से बात की, लेकिन उसके बाद कोई उन्होंने अभियान इसका नहीं चलाया कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर सिंचाई पानी की कमी नहीं रहे। क्या कहेंगे? देखिए, आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में पानी वाला मामला किसानों के लिए बहुत बड़ा मामला है। बेनीवाल जी ने पहले भी मुद्दा उठाया, पंजाब सरकार से जाके बात भी की। इस बार भी हमारे पास दोनों जिलों की फीडबैक आए हैं। हम इस इलाके की जो धरातल की जो जन समस्या है उसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी पार्टी इन जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन की रूपरेखा भी हम तैयार करने जा रहे हैं। आज पानी का मुद्दा किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज किसान कहता है कि हमको जो है यहाँ के किसानों को 1872 आज क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। ये एक पुराना समझौता था, लेकिन आज 1100 क्यूसेक की पानी मिल रहा है। तो ये किसानों को बीच में चीजें भी हो जाती है। ये नहरें आपकी 1962-63 में बनी, उसके बाद में नहरें आपकी पूरी कच्ची है, रिपेयर नहीं हुई, उससे भी पानी के सीजेज हो जाता है। तो 100-200 क्यूसेक आपके वही वेस्टेज पानी चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भी हम बहुत बड़ा एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। बेनीवाल साहब के नेतृत्व में इन दोनों जिलों के किसान नौजवानों के हकों के लिए एक ताकतवर लड़ेंगे हम। तो ये पानी का मुद्दा भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भी आपको देखो, ये नेहरू का रिपेयर का भी हो गया। 3-4 मुद्दे हमने हाथ में लिए हैं यहाँ पे। इसके लिए भी आरएलपी एक जन आंदोलन की बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार कर रही है। एक मुद्दा हमारे सामने जो आया है जिले का कि किसान को क्लेम की राशि नहीं मिल रही है। आज हनुमानगढ़ और आपके गंगानगर नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों के साथ ये बीमा कंपनियां धोखा कर रही है, ठगी के काम कर रही है और किसान से क्लेम राशि ये पूरी लेती है। लेकिन किसान को जब नुकसान होता है फसल का, फसल खराब होता है, तो ये क्लेम देती नहीं है। इसमें इन्होंने सिस्टम बना दिया कि आपके कृषि पर्यवेक्षक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो मिला जुला खेल है, रिपोर्टिंग सही होती नहीं है, किसान का खराब है ये सही बताते नहीं है। इस वजह से ये किसान क्लेम की जो राशि है वो किसान तक पहुंचनी थी। अभी आपके बाड़मेर जिले में हमने एक बड़ा जन आंदोलन किया था, तो वहां पर फसल खराबा का मुआवजा जो सरकार नहीं दे रही थी, तो आरएलपी ने आंदोलन किया और 261 करोड़ रुपए हमने 24 घंटे में किसान के खाते में डलवा दिए। और किसान क्लेम का मामला भी हमने उठाया था। तो इन दोनों जिलों में ये बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी बहुत बड़ी लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के हक में लड़ने वाली है। अच्छा, देखिए, समय के साथ पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी की रीति नीति में बदलाव होता रहता है।
वो अब समय के साथ अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बड़ा रूप लिया है। पहले हमारे कुछ जिलों में प्रभाव था, अब राजस्थान ही नहीं, आपके पंजाब, हरियाणा और आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लोग पहचानने लगे हैं। वहाँ पर भी लोगों को लगा है कि आरएलपी राजस्थान की एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है जो किसान नौजवान की आवाज़ बनकर लड़ती है। तो अभी हमने ये आरएलपी का मोटा मैनिफेस्टो यही है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, हर जाति कौम के लोग जुड़ रहे हैं। ये एक मुद्दा यहाँ का बहुत बड़ा और मुद्दा हमारे सामने आया है कि किसान के साथ जो जास्ती हो रही है, ये नकली खाद बीज का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भी आज हम दौरे कर रहे हैं तो लोगों ने हमको बताया कि आज खाद बीज नकली है, यूरिया डीएपी में कमीशनखोरी चल रही है। वहाँ के डीलर कहते हैं साहब इसके साथ ये सामान लीजिए, कट्टा 1300 रुपये का, तो 500-1000 रुपये का और सामान लेने में मजबूर कर देते हैं। तो किसान ये डिमांड भी हमारे पास आई है। तो ये 5-6 मुद्दे जो करंट मुद्दे इन दोनों जिलों के, सरहदी जिलों के, इसके लिए बहुत बड़ा ताकतवर आंदोलन किसानों के लिए बेनीवाल साहब के नेतृत्व में हम निकट पहुंचे। एक राठीखेड़ा का मुद्दा है जी, जो फैक्ट्री लगने की बातें हुई, फिर किसानों ने विरोध किया, मुकदमे हो। हालांकि बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर मुद्दा ये उठा चुके हैं। जी, आगे इस मुद्दे का आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है? किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हैं और एमओयू रद्द होने की बात है, राठीखेड़ा जी, फैक्ट्री, जी, एथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा है, वो टीबी वाला। हाँ, टीबी वाला। ये सारे मुद्दे हम संकलन कर रहे हैं इसको। ये जब हमारा जन आंदोलन होगा तो इन तमाम मुद्दों का हम संकलन करेंगे, उन सारे मुद्दे को हम हाथ में लेंगे और जब आंदोलन करेंगे तो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, मुद्दों का समाधान करके ही निकलेंगे। एक है ना, एक मुद्दा हमारे सामने और आया इस इलाके का, नशे वाला। लोग कहते हैं इसमें चीटा, ये मेडिकल दुकानों पर भी आपकी नशीली दवाइयाँ वगैरह मिलती है, इससे हमारे नौजवान जो है की स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हुई है। तो इसके लिए भी ये भी एक हमारा मुद्दा रहेगा कि नशा मुक्त हरियाणा आपके जो है हनुमानगढ़, ये आपका गंगानगर, ये मुद्दे भी हमारा रहेगा। एक नरेगा का मुद्दा हम ले रहे हैं हाथ में कि नरेगा के श्रमिकों को भी 3-3, 4 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी हम जो है इस लड़ाई में ये मुद्दा भी शामिल करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम ऐसा नहीं कि यूँ फौरी यात्राएं कर रहे हैं। विधायक जी, बात बताइए कि अब मुद्दे आपने गिना दिए कि मुद्दे हम ये हाथ में लेंगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि मुद्दे आपने गिना तो दिए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये चुनावों के वक्त आपने सब कुछ बात बोली है, लेकिन हालात हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के बहुत पहले से खराब है। नशे की बात पहले जब यहाँ बेनीवाल जी आए थे उन्होंने कहा था नशे को लेकर हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। तो आप बताएंगे कि आपकी रणनीति क्या रहेगी, काम होंगे या सिर्फ वादे होंगे? देखिए, हम 3-4 मुद्दों पर लगातार चल रहे हैं। हमारा धरातल पर जो हमारा संगठन है उसको ताकत दे रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज यहाँ तैयार कर रहे हैं और ये जो तमाम मुद्दे हैं ये हमारी सतत प्रक्रिया है और इसको जब भी हम उठाएंगे निकट भविष्य के अंदर तो उस वक्त इनके समाधान के लिए हम पूरी ताकत झोंकेंगे और आम आवाम को इस आंदोलन के साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है नहीं, हमारे विधानसभा में एक विधायक भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी पूरे राजस्थान में लोग अलग निगाह से देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई मुद्दा उठाएगी तो उसका समाधान तो कुछ न कुछ निकलेगा ही निकलेगा। अन्य पार्टियां भी है, आज सत्ता में बीजेपी कांग्रेस बैठी है, आज इतना करंट मुद्दा है, इन लोगों को इतने विधायक दिए हैं, सरकारें दी है, यहाँ के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज पानी वाला मुद्दा, खाद बीज का मुद्दा, नकली खाद, आज किसान क्लेम बीमा, ये करंट मुद्दे, ये 2 दलों के लोगों ने बड़ा आंदोलन कभी इन जिलों में नहीं किया है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश में, ऐसा नहीं कि इन 2 जिलों की हम बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इस तरह की स्थिति आती है हम लड़ते तो हैं। हम इन सरकारों से एक ताकत के साथ अपनी आवाज़ सड़कों पर बुलंद तो करते हैं और जब बुलंद करेंगे तो सारा फैसला लिखित में भी छापते हैं। इसके लिए हमारा SIR में हमने पूरे राजस्थान में जो 61,000 समथिंग पोलिंग बूथ है उसके लिए हमने सारे BLA 1, BLA 2
का चयन किया। हमारे जो बूथ पर जो हमारे साथी बैठे हैं, इस तरह की हमारे पास लगातार शिकायतें भी आई है कि भाजपा के जो BLA 1 है, उन लोगों ने या BLA 2 इनके लगे हुए हैं, तो फॉर्म 7 इन्होंने ऐसे भर के दिए हैं BLO सरकारी BLOs को, इनके नाम लॉट ऑफ कार्ड हुआ, कहीं 50 नाम, कहीं 100 नाम। तो जैसे जैसे बात हमारी संज्ञान में आई है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इसका कड़ा ऐतराज भी किया। ये गलत है। वो जीवित लोगों को आप मृत घोषित नहीं कर सकते, जिंदे लोगों को आप वोट नहीं काट सकते। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लोगों के संज्ञान में, यही तो विरोध है लोगों का। इस तरह आप कोई सत्ता करीब थोड़ी आ सकते हो। हकों की लड़ाई हर आदमी की है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने संविधान में सबको अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है। संविधान जब बना उस वक्त भी बड़े लोगों ने कहा था कि दलित और ये गरीब OBC के दबे लोग हैं, इनको वोट का अधिकार मत दीजिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, जब तक सारे तबके इस संविधान के अंदर उनको नहीं लिया जाएगा वोट के अधिकार के लिए, तब तक असली लोकतंत्र इस देश में लागू नहीं हो सकता है। तो ये सारी लगातार लड़ाइयाँ चलती रहेगी, इसके लिए लड़ते रहेंगे। एक राजस्थान के अंदर खेजड़ी आंदोलन चल रहा है, बिश्नोई समाज के द्वारा अलग चलाया जा रहा है। आप नहीं मानते कि पेड़ों को इस तरह से अंधाधुंध पर्यावरण के नाम पर जो पेड़ लगने चाहिए और विकास के नाम पर पेड़ों को काटना, एक कानून इस पर भी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। खिचड़ी लिए तो खिचड़ी की रक्षा के लिए तो बिश्नोई समाज की 370 लोगों ने बलि दे दी अपनी। अभी बीकानेर में आंदोलन चला, भाजपा के राज में जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने इन आंदोलनकारियों को जगह नहीं दी। बेनीवाल साहब ने लड़ाई लड़ी कि खिचड़ी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए कानून भी बनना चाहिए। उस आंदोलन के लिए बेनीवाल साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, वहाँ पर धरने भी दिए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस खिचड़ी बचाओ अभियान के अंदर सबसे आगे है।